नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जो घटना है, जो कहानी है, वो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक कातिल जो कत्ल तो करना है उसे, पर वो सब्र करता है, इंतजार करता है, यहाँ तक कि 9 महीने इंतजार करता है और 9 महीने के बाद कत्ल करता है। कत्ल का जो जिम्मा था वो ऊपर वाले पर छोड़ता है, किस्मत पर छोड़ता है कि अगर उस कत्ल करने वाले व्यक्ति की, जिसका कत्ल करना है, अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद वो बच भी जाए, और अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा उसका जिंदा रहना इस जमीन पर तो शायद वो मारा भी जाए। कैसी एक ऐसी श्रृंखला थी कि जिस पर उसने ऊपर वाले पर छोड़ रखा था कि आखिर कत्ल करना है तो ये ऊपर वाला जाने, और नहीं करना है तो ये ऊपर वाला जाने, और करना उसे खुद था। बहुत ही अनोखा कातिल है और अनोखी कत्ल की दास्तान है। लेकिन एक समय आया जब मध्य प्रदेश का जिला होता है अलवर, और उस जिले में मध्य प्रदेश का मालवा, और मध्य प्रदेश के मालवा में एक व्यक्ति के जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, जब काफ़ी देर देखते हैं दरवाज़ा सुबह सुबह नहीं खुलता है तो उस दरवाजे को पीटना शुरू करते हैं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो लोग उस दरवाजे को तोड़ करके अंदर चले जाते हैं। जैसे तैसे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर लाश पड़ी है। जब उस बारे में पड़ोसियों ने खुलासा किया, पुलिस बुलाई, तो पता लगा कि मरने वाला जो व्यक्ति है उसकी उम्र 45 साल है, और उस 45 साल व्यक्ति का नाम नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। अब गला घोटने की वजह से हुई थी, उसके धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला, कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कोई उसको ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसके आधार पर वो कातिल तक पहुंच सके। कातिल तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? मालवा ऐसी कोई जगह भी नहीं थी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा या कोई ऐसी चीजें हों जिससे पता लगाया जा सके। अब पुलिस को यह भी पता लगा कि घर के जितने भी सदस्य थे वो एक शादी फंक्शन में गए थे, और जो ये नूर मोहम्मद है वो घर पे अकेला है। आखिर ये पुलिस को अजीब लगा, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है कि अगर घर के सभी लोग जा रहे हैं तो कोई ना कोई घर की रखवाली करने के लिए भी घर पे रहता है। तो जब घर के सभी लोग आए तो सबसे पूछताछ की गई। जब सबसे पूछताछ की गई तो अब ये जो नूर मोहम्मद है एक बिजनेसमैन भी है। जब धीरे धीरे जितने लोग थे परिवार के, सबसे पूछताछ हुई, सबसे पता लगाया गया कि आखिर नूर मोहम्मद का कत्ल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कोई गहरी दुश्मनी हो। अब ये बात किसी को नहीं मालूम है कि नूर मोहम्मद का कोई गहरा दुश्मन भी है, और किसी से ऐसी कोई गहरी दुश्मनी है जिसकी वजह से नूर मोहम्मद की गला काट करके हत्या कर दे, जान ले ले। परिवार के सभी लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नूर मोहम्मद से इतनी दुश्मनी हो उसकी कि वो गला काट दे, नूर मोहम्मद की इस तरह से हत्या कर दे। क्योंकि जो हत्या हुई थी उसको देख करके पूरी तरह से लग रहा था कि इस हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश और गहरी दुश्मनी भी है। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है, किससे ऐसी गहरी दुश्मनी है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि परिवार की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। पुलिस के हाथ खाली थे कि आखिर वो कातिल तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। कम से कम 6 से 7 दिन हो गए, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस पर काफ़ी दबाव था कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, कत्ल करने वाले को किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए। पुलिस के पास तमाम साधन है, तमाम सारी चीज़ें हैं। पुलिस चाहे तो खोज सकती है, पुलिस चाहे तो उसे निकाल सकती है, कातिल को खोज ले। लेकिन पुलिस भी मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, तफ्तीश में अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि वो कातिल तक पहुंचे।
तो फिर धीरे धीरे पुलिस ने भी अब ये किया कि सीसीटीवी कैमरा जो दूर दूर के थे, कौन आया कौन गया, लेकिन वहां तक सीसीटीवी कैमरा का कोई मतलब नहीं था। फिर पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि परिवार में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मामला रहा हो। तो धीरे धीरे जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने नूर मोहम्मद के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो कई सारे लोगों के फ़ोन आए गए, लेकिन जो लोग थे वो करीबी थे। जिन लोगों ने फ़ोन किया वो करीबी लोग थे। सब लोगों से बातचीत की गई, तो जो बताया भी तो सबके मोबाइल चेक किए गए, सबकी लोकेशन चेक की गई। तो जहां पर जिसने बताया जिस समय, वो सब वहीं पर थे। तो ऐसा था नहीं कि कोई किसी की तरफ से, कॉल डिटेल की तरफ से, या कोई ऐसा सुराग जो कातिल तक ले जाए या किसी पर शक करने की गुंजाइश हो। पुलिस बहुत हैरान, क्योंकि पुलिस की अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। तो पुलिस ने उसके बैकग्राउंड को तलाशने की कोशिश की। जब बैकग्राउंड तलाशा गया तो पता लगा कि उसकी जो ये पत्नी है, जहां मालवा में रह रहा है, ये तीसरी पत्नी है। और तीसरी पत्नी के साथ में वो अपना एक तरह से घर जमाई बन करके रह रहा है, जबकि दो पत्नियां उसकी और भी हैं और अलग अलग जगह पर हैं। और यह बात इसलिए अजीब नहीं थी क्योंकि सभी को मालूम था, पहली वाली को यह मालूम था कि दूसरी पत्नी है, और दूसरी को यह मालूम था कि तीसरी है, और तीसरी को यह मालूम था कि दो पत्नियां और हैं। अब जब इन तीनों लोगों में तालमेल थे, सबके आसपास के मनमुटाव कोई था नहीं, कोई किसी से था तो इतना कोई गहरा नहीं था कि जिसकी वजह से कोई किसी का कत्ल कर दे। उन सभी लोगों को बुलाया जाता है और सभी लोगों से बातचीत की जाती है। दो पत्नियां और आती हैं, नूर मोहम्मद के लिए बहुत रोती हैं, परेशान थी। उनसे जब पूछा गया तो सब लोगों ने मना किया कि इस तरह से बात नहीं कर सकते हमसे, क्योंकि जो पत्नियां थी वो बहुत उनका लगाव था। नूर मोहम्मद रहता जहां जरूर था, लेकिन आता जाता रहता था, बिजनेसमैन था, खर्चा जो भी था, जो बच्चे थे उसके, वो चाहे दूसरी पत्नी के हो चाहे पहली पत्नी के हो, सबके लिए वो खर्चे पानी की सारी व्यवस्था करता था। बाकी आता जाता जरूर रहता था, लेकिन ज्यादातर इसने मालवा में ही तीसरी पत्नी के साथ घर जमाई बन करके रह रहा था। कोई सुराग ऐसा नहीं था कि जिससे कातिल का पता लगाया जा सके। फिर पुलिस ने एक और तरकीब निकाली, लिस्ट तैयार की कि जो जब नूर मोहम्मद का कत्ल हुआ उस समय कितने रिश्तेदार आए, और उसके बाद में उसके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए। तो जितने लोग आए और जितने शामिल हुए, उसमें घर वालों से पूछा गया कि कोई ऐसा कोई खास, कोई करीबी जिसे आना चाहिए था और वो नहीं आया। सब लोगों का एक तरह से सोचने के बाद में एक नजर पड़ी सुहेल पर, कि सभी लोग आए लेकिन सुहेल नहीं आया। और सुहेल कोई ऐसी दूरी पर भी नहीं रहता है कि वो आ न सके, लेकिन वो ना मृत्यु पर आया और ना उसके जनाजे में शामिल हुआ, और ना बाद में सुख दुख के बारे में या कोई उसके लिए कोई ऐसा मतलब ही नहीं रखा जिसे उसे जाना चाहिए वहां पर। जबकि सुहेल कोई दूर का नहीं था, सुहेल तीसरी पत्नी की छोटी बहन का पति था, यानी नूर मोहम्मद की साली का हस्बैंड। और वो लगभग अब साढ़ू है, तो साढ़ू को तो आना चाहिए नूर मोहम्मद की मौत पर, लेकिन सुहेल नहीं आया, ना जनाजे पर और ना बाद में श्रद्धांजलि के लिए या किसी ऐसे बात के लिए कि उसे दुख हुआ, कोई तकलीफ पहुंची, ऐसा कैसे हो गया, इस सब चीजों के लिए पूछने वो आया ही नहीं। लोगों ने पूछा कि सुहेल से कोई दुश्मनी, तो लोगों की नजर में सुहेल से भी कोई दुश्मनी नहीं। फिर पुलिस ने एक काम किया, सीधे सुहेल को उठा लिया, और पुलिस ने सोचा कि सुहेल से ही अपने तरीके से पूछताछ की जाए कि आखिर तुम क्यों नहीं आए, तुमसे क्या दिक्कत थी, तुम्हारी क्यों ऐसी जलन थी, तुम खास साधु थे, तुम्हें आना चाहिए था, आखिर तुम किस समस्या में थे, क्यों नहीं आए। शक की जो सुइयां थी वो सुहेल के आसपास घूमने लगी थी। पुलिस की नजर में सुहेल क्राइम सस्पेक्टेड बन चुका था। सुहेल को उठा करके थाने लाई पुलिस, और थाने लाने के बाद में सुहेल से पूछताछ जारी की। सुहेल से पूछा गया कि तुम आए क्यों नहीं, तो उसने कहा मैं काम में बिजी था।
उसने काम बताया कि व्यापार के सिलसिले में उसे समय नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि ये कोई बहाना नहीं है, तमाम सारे काम को छोड़ करके अगर आपका साढ़ू था तो बिजनेस सबके पास है, काम सबके पास है, जितने लोग आए उनके पास सबके पास काम थे और सभी लोगों ने काम छोड़ करके अपने खास लोगों के जनाजे पर, मृत्यु पर जरूर जाते हैं। ये तुम्हारा बहाना ठीक नहीं है। फिर और सारी बातें हुई जब, तो सुहेल धीरे धीरे हिचकिचाने लगा, क्योंकि सुहेल की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उसके बोलने का तरीका, जो बात करने का अंदाज, वो सब कुछ हाव भाव सारे बदले हुए थे। उसके अंदर थोड़ी घबराहट, डर, क्योंकि सुहेल जो था कोई सीरियल किलर तो था नहीं, कोई पेशेवर कातिल हो तो अपने आप को एक बार स्टैंड कर रखे, संभाल रखे, लेकिन सुहेल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। पुलिस में जब चंगुल में फंसा तो पूछताछ के दौरान वो टूट गया था, और जब बहुत ज्यादा पुलिसिया अंदाज पर उतर आई, पुलिस को लगा कि कातिल यही है, तो पुलिस ने जब सख्ती से पेश हुई और बातचीत की तो पता लगा कि सुहेल ने उससे अंजाम को, उस जुर्म को स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ, हमने मारा है। फिर उसने एक कहानी सुनाई, एक घटना बताई। कहानी सुनने के बाद में शायद सभी के सभी लोग हैरान थे, और आप भी हैरान हो जाएंगे जब वो कहानी सुनेंगे। उसने कहा कि जब उसकी शादी हुई, यानी नूर मोहम्मद की साली के साथ जब शादी हुई, तो सुहेल के साथ उसके ताल्लुकात उसकी पत्नी के साथ काफ़ी दिन से फ़ोन फान बातचीत सब कुछ होने लगा। जब शादी तय हुई उसके बाद में अच्छी तरह से बारात लेकर आया, निकाह हुआ, घर गया, सभी रिश्तेदार धीरे धीरे, अब शाम हो रही थी, अपने अपने घर निकल रहे थे। कुछ लोग बचे थे तो अपने अपने बिस्तर का इंतजार कर रहे थे, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर खाना है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जब सिमट गई तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। रात के 9 बजे जब वो अपनी पत्नी के पास, आज उसकी सुहागरात थी, और सुहागरात में वो अपनी पत्नी के पास सोने जा रहा था, तभी उसके फ़ोन की एक घंटी बजी। और जब फ़ोन की घंटी बजी तो फ़ोन नूर मोहम्मद का था। फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद में नूर मोहम्मद से बात की। खैर कुशल पूछी गई, और पूछे जाने के बाद में नूर मोहम्मद ने सुहेल को एक बहुत तगड़ी चेतावनी दे डाली, एक बहुत बड़ी धमकी दी कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बारात हो गई, तुम्हारा निकाह हो गया, बस इतना तुम्हारे लिए बहुत है, पर जो मेरी साली है, जो तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ तुम सुहाग रात मनाने की सोचना भी मत। यहां तक कि उससे पहले भी मत सोचना, उसके पास जाना भी मत, उससे दूर रहना, क्योंकि वो मेरी है। ये बात सुहेल को बहुत अजीब लगी। सुहेल के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आता है, शादी करके आता है, और उसके बाद उसे यह चेतावनी मिलती है कि वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात न मनाए, वो अपनी पत्नी के साथ लेटे ना, उसकी शादी हो गई, बस यही बहुत है। अपनी पत्नी को उसने नहीं बताया। कम से कम 1 घंटे तक वो बैठ करके परेशान रहा, रोता रहा, हैरान रहा। अब धीरे धीरे जब उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखों में आंसू, आंखों में उसके डर, तमाम सारी ऐसी चीजें की, उसने ये धमकी भी दे डाली, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो नूर मोहम्मद ने कहा कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। सुहेल का रो रो कर बुरा हाल था। सुहेल की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जब रिश्तेदार लोग, तमाम सारे लोगों ने उसे पूछने की शुरुआत की, कोशिश की, तो पता ये लगा कि सुहेल ने कहा कि मैं सिर्फ इस शादी को लेकर के परेशान हूं। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी हो गई, मेरी खुशी का दिन आ गया है, मुझे और कोई परेशानी नहीं है।
सुहेल ने इस बात को सभी तक पहुंचाने से अपने अंदर ही खत्म करने की ठान ली। उसने किसी को भी इस बात को नहीं बताया। रात में अपनी पत्नी के पास जब वो गया और लेटा तो अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कही, क्योंकि पत्नी भी बहुत हैरान थी और वो जिद कर रही थी कि आखिर तुम्हारा मन इतना खराब क्यों हो गया, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है, तुम इतना उदास क्यों हो। क्योंकि पत्नी के साथ इसकी बातचीत होती थी, पत्नी से इसकी कोई शिकायत नहीं थी, पत्नी के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी जो नूर मोहम्मद ने कही थी। भले ही पत्नी के इसके जो सुहेल की पत्नी इसके रिश्ते नूर मोहम्मद से रहे हों, कितने दिन तक रहे, क्या हुआ, प्यार बहुत काफी था इन दोनों के अंदर। शायद अगर जिंदा होता तो इसकी चौथी पत्नी बन जाती, वो सुहेल से वो दूर करा देता, लेकिन अब वो दुनिया में है नहीं तो क्या कहा जाए। इतना इनके बीच में प्यार था। सुहेल ने अपनी पत्नी से जब इसका खुलासा किया तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुहेल की पत्नी का भी ये था कि अब वो टूट चुकी थी, क्योंकि नूर मोहम्मद की जान जा चुकी थी, और क्योंकि अब यह मामला था कि उसकी पत्नी ने उसको उस समय संभाला, और संभालने का एक मकसद और भी था कि अगर वो किसी से इस बात की चर्चा करती है तो उसकी ही बेइज्जती होगी। और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं कोई भी ताल्लुकात नहीं रखूंगी। पत्नी ने उसे भरोसा दिया कि वो शायद ऐसा ही है, सिर्फ वो मुझे चाहते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने अपनी जो पत्नी है वो अपने पति को बस इस लिए गुमराह कर रही है कि ताकि किसी तक बातें ना पहुंचे, बाद की बाद में देखी जाएगी, पर इस समय कोई ऐसा मामला ना हो कि मैं यहाँ फंस जाऊं, मेरे साथ बुरा हो जाए। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रहो, वो सब मैं संभाल लूंगी, और उन्होंने अगर इस बात के लिए कहा है तो मैं उनसे बात करूंगी। पर धीरे धीरे बातें आई गई हो गई, सुहागरात मनाई, सब कुछ ठीक था। अब आगे की जर्नी स्टार्ट थी, आगे की जो सब कुछ प्लानिंग थी वो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन उसकी जो नूर मोहम्मद की बातें थी वो सुहेल के मन को पूरी तरह से टटोल रही थी। सुहेल उन बातों के चक्कर में रोज सोचता, रोज परेशान रहता, रोज हैरान रहता। लेकिन एक दिन खबर आई कि जो सुहेल की पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, उसके पेट में उसका सुहेल का बच्चा पल रहा है। सुहेल ने एक फैसला किया। उस समय खुशी का समय था, माहौल था। सुहेल को लगा कि जिंदगी बहुत सही तरीके से चल रही है। उसने एक फैसला कर दिया, और फैसला सुहेल का यह था कि अगर लड़की हुई तो वो नूर मोहम्मद को माफ कर देगा, और अगर लड़का हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा, तो उसे मार डालेगा। अब उसके पीछे लॉजिक था। अब लॉजिक ये था कि अगर लड़की हुई तो इस परिवार को कोई वारिस नहीं मिलेगा, और जब वारिस नहीं मिलेगा तो अपनी लड़की की शादी करेगा, लड़की घर चली जाएगी, कौन मेरे माँ को देखेगा, कौन बाप को देखेगा, और कौन मेरी पत्नी को देखेगा। लेकिन अगर लड़का हुआ तो इस परिवार को एक वारिस मिल जाएगा, मैं नूर मोहम्मद को मार करके जेल चला जाऊंगा, और इस परिवार को एक वारिस मिल जाएगा, और मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को आने वाले समय में देख रेख करेगा, और इस परिवार का जो दीपक है वो हमेशा के लिए जलता रहेगा। पर लड़की होगी तो ऐसा नहीं हुआ। सुहेल ने 9 महीने इंतजार किया। 9 महीने के बाद में सुहेल की जो पत्नी है उसकी डिलीवरी होती है, और समय के साथ साथ समय का जो करिश्मा था वो ये था कि उसे लड़के का जन्म होता है। लड़के का जन्म होना मतलब ये था कि नूर मोहम्मद की मौत। सुहेल ने जब देखा कि उसके लड़का पैदा हो गया है तो सुहेल के मन में बहुत खुशी थी, और उसने अब इस बात का फैसला जो लिया था, जो अपने आप से वादा किया था, जो खुद से उम्मीद की थी, वो ये थी कि अब नूर मोहम्मद को जान से मारना है। और उसने प्लानिंग शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी। इसी के कुछ समय के बाद में नूर मोहम्मद की रिश्तेदारी में, खास तौर से जो तीसरी पत्नी की रिश्तेदारी थी, उसी में
एक शादी का फंक्शन था, सभी लोग वहाँ गए और सुहेल भी वहाँ गया और सुहेल को पता था कि नूर मोहम्मद वहाँ पर आएगा और वो उसे बहला फुसला कर किसी साइड में ले जा करके उसे मार देगा। लेकिन यह हुआ कि नूर मोहम्मद वहाँ गया नहीं। सुहेल को जब पता चला इन सब चीज़ों के बारे में कि सुहेल जो नूर मोहम्मद है वो इस शादी में नहीं आया है, वो किसी काम के चलते अपने घर पर रुक गया है, घर की जिम्मेदारी के चलते, तो सुहेल को लगा कि इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। सुहेल उस शादी से तुरंत ही नूर मोहम्मद के घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद सुहेल घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जैसे ही जाता है वो बैठता है और बैठने के बाद में जैसे ही टाइम होता है कि लेटा जाए, थोड़ी देर के बाद में रात होने वाली थी। सुहेल ने कहा कि मैं शादी में असहज महसूस कर रहा था, मुझे तकलीफ लग रही थी, मैं यहाँ चला आया और पत्नी को कहा कि तुम वहीं पर रहो। मैं बाइक से था, जल्दी से आ गया, मुझे परेशानी थी तो मैंने सोचा कि वहाँ लेटने और बैठने से बेहतर है कि यहीं पर सो जाऊँ। सुहेल उस समय बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी में था और नशे में था। जैसे ही लेटने की कोशिश करता है नूर मोहम्मद, वैसे ही उसे पीछे से ही पकड़ करके उसके गले पर धारदार चाकू से वार कर देता है और 2-3 वार इतने गंभीर करता है कि उसी वार में वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है सुहेल वहां से चला जाता है। जब सुहेल वहां से चला जाता है तो उसका जो सपना था, जो उसका वादा था खुद से, वो पूरा हो गया और पूरा करने के बाद वहां से निकल गया। पुलिस के सामने जब इस गुनाह को कबूल किया था तो सभी लोग हैरान थे, सभी लोग चौकन्ने हो गए थे कि कैसे एक ऊपर वाले की मर्जी पर, एक किस्मत पर छोड़ा गया सौदा नूर मोहम्मद की मौत का फरमान बन गया। जिस वजह से वो सोच रहा था कि परिवार को वारिस मिलेगा और वो उस लड़का होगा तो मार देगा, तो उसने सोचा कि शायद खुदा की भी यही मर्जी है कि नूर मोहम्मद को मौत ही प्यारी है और इन लॉजिक में उसे मार दिया। लेकिन खैर, मौत अलग चीज़ है, मारना अलग चीज़ है, क्राइम अलग हो गया। लेकिन जो सोच रहा था सुहेल वो तो नहीं हुआ। लड़के का जन्म होना इतना आसान नहीं है। अगर लड़के का जन्म हो गया है तो अपने परिवार की जिम्मेदारी जब तक लेगा तब तक न जाने कौन से लोग रहेंगे और कौन लोग नहीं रहेंगे। शायद सुहेल भी उस समय रहे ना रहे। तमाम सारे लोग, अब यह है कि जन्म होना लड़की या लड़का ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन वैज्ञानिक भी, साइंस भी अपना कहती है कि ये तो माता पिता के जीन्स पर और तमाम सारे एनालिसिस पर आधारित है, कैसे कौन लड़की या लड़के का जन्म होता है, ऊपर वाले से खैर लेना देना है लेकिन कम है। अब ये था कि अब सब सोच के आधार पर था मामला, इन सब चीज़ों पर था। तो अब ये है कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब ये था कि जो मौत हुई नूर मोहम्मद की और पकड़ा गया सुहेल और उसका कातिल था सुहेल, तो सुहेल के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं था। शायद अगर माफ़ कर देता तो बेहतर था, क्योंकि अब कोई ऐसा उसके ज़िंदगी में कोई चमक और रोशनी नहीं आई थी और भी परिवार की हालात ख़राब हो गई थी। परिवार अब कैसे चलेगा। सुहेल ने गलती कर दी थी, क्योंकि अब ऐसा कोई मामला था नहीं जहाँ पर उसकी जान ली जाए। धीरे धीरे वो उससे दूर हो सकता था, उससे हमेशा के लिए दूर जा सकता था, अपना पति पत्नी बच्चे के साथ अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन जैसा भी हुआ, अपनी अपनी सोच पर आधारित है कौन सा आदमी किस प्रकार से सोचता है, कौन सा फैसला लेता है, कौन सा निर्णय लेता है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि सुहेल और नूर मोहम्मद में कौन सा कितना व्यक्ति गलत था और किसने क्या गलती कर दी आखिरी तक। कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक अच्छे और सच्चे स्टोरी के साथ, अच्छे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।